आपके जीवन का सबसे स्थायी और ज़रूरी सवाल यह है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपका जीवन जीना व्यर्थ है। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। आपके लिए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, मैकाले तथा लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले ने एक शब्द कहा था, हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो कि वेशभूषा रंग रूप से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन मन और विचार से वह एक अंग्रेज रहेंगे। इसी नीति से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का पूरा श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़ी थी। नमक सत्याग्रह के दौरान कौन गांधी जी से जुड़ी थी। आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस है, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लोकमान्य तिलक। तो भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़ी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस है, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, चली हुई गोली या खिंचा हुआ धनुष। गतिज ऊर्जा का मतलब है आपका जो गतिमान अवस्था में है। और पूजा किसमें नहीं है, क्या पूछ रहा है, किसमें नहीं है। तो बहता हुआ जल वो भी एक गतिमान स्थिति में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक गलत होगा। चलता हुआ हथौड़ा ये भी गलत, क्योंकि वह एक वेग से आ रहा जा रहा है। चली हुई गोली, अगर गोली चलेगी वो भी गतिमान अवस्था में जाएगी। और खींचा हुआ धनुष जो है यह एक स्थिर अवस्था में है, अतः इसमें स्थिति ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। आपके लिए क्वेश्चन है, हरा डोभर मॉडल, महलनो विस मॉडल, बेगू गोपालन मॉडल तथा कैथोड मॉडल। तो आपको बता दें, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी स्वतंत्र भारत के बाद, ये जो है हेराल्ड डोभर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी, हेराल्ड डोभर मॉडल पर आधारित थी। तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, हेराल्ड डोभर मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आइए, किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है। किस नदी को चीन का विवाद कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, यांगसी नदी, हुआंगहो नदी, मेकांग नदी तथा सिक यांग नदी। ऑप्शन है यांगसी नदी, हुआंगहो नदी, मेकांग नदी तथा सिक यांग नदी। तो हुआंगहो नदी जिसे चीन का विवाद कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। तो आप इसको याद रखिएगा, हुआंगहो नदी को चीन का विवाद कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीएस ग्रंथि व थाइमस ग्रंथि। तो आपको बता दें, जो थाइमस ग्रंथि यह वृद्ध अवस्था में विलुप्त हो जाती है। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आप इसको याद रखिएगा, वृद्ध अवस्था में लुप्त होने वाली जो ग्रंथि है वो है हमारी थाइमस ग्रंथि। हम अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है,
फास्फोरस होता है, या हाइड्रोजन व हीलियम होता है, वह ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी हीलियम व हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। ये गैसें इसमें पाई जाती हैं, किसमें? सूर्य में पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? पहला ऑप्शन है राज्यों का संघ, राज्यमंडल, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो भारत का जो संविधान है वह भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। किसके रूप में? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आप इसको याद रखिएगा, राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान वर्णित है, या भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सूडान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा मिस्र। कौन सा? सूडान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा मिस्र। तो आपको बता दें, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कहाँ से कहाँ? हीरे से कांच में, या जल से कांच में, या वायु से कांच में, या वायु से जल में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब कोई प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, हीरे से कांच में जब कोई प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? ऑप्शन आपके लिए है मंगलयान, चंद्रयान 2, गगनयान तथा तिरंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ये 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, मंगलयान जो है 2000 रुपये के नोट पर अंकित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? आपके लिए ऑप्शन है नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमें ऑफलाइन करना है तो नेटवर्क का कोई काम नहीं है। अगर हमें किसी एप्लीकेशन करना तो वहाँ पर नेटवर्क काम पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर को उपयोग का आसान करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है हमें यूटिलिटी। यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम से हम कंप्यूटर को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। आपके लिए ऑप्शन है गणेश्वर, कालीबंगा, मिथल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, गणेश्वर राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। क्या? कौन सा स्थान है? गणेश्वर। गणेश्वर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा, गणेश्वर राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे?
आपका ऑप्शन है यहाँ पर अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा है उदयन, चौथा है कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन। कौन थे? उदयन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है, आप इसको याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामी उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र। आपको बता दें, किसी चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा जो होती है वह चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सत्य है। चुंबकीय अक्ष जो है किसी चुंबक के ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? आपके लिए ऑप्शंस है कोबाल्ट, टंगस्टन, निकिल, जिरकोनियम। कोबाल्ट, टंगस्टन, निकिल, जिरकोनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह है जिरकोनियम। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए जिरकोनियम तत्व अनिवार्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, भूटान, जापान, चीन और अफगानिस्तान। तो आपको बता दें, जो भूटान जो देश है यह धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? भूटान। आप यहाँ से याद रखिएगा, विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है? भूटान, जो जिन्होंने धूम्रपान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? आपका है यहाँ पर ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 18, 12, 20, 16। तो आपको बता दें, पुराणों की कुल संख्या हमारी 18 है। कितनी है? पुराणों की कुल संख्या हमारी 18 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? निम्न में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश तथा पुर्तगाली। तो आपको बता दें, पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आप यहाँ से याद रखिएगा, पुर्तगाली जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा ऑप्शन है, प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, CM लिख रहा है। आपका यहाँ पर प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? ऑप्शन है आपका बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें, जब बर्फ़ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक हमारा घटेगा, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी तो उसका गलनांक घटेगा। ठीक, हमारा ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। किसी बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है या घट
जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चावल एक दाना है या चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? ऑप्शन है आपका एक फल, दूसरा है एक बीज है, या एक बीज ये फल है, या उपरोक्त सभी है। तो आपको बता दें जो चावल का दाना है वह एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। आप इसको याद रखिएगा, चावल का दाना एक बीजीय फल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? आपका ऑप्शन है 4, 2, 5, 3। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में कुल कितने हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। आप यहाँ से याद रखिएगा, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक हैं? 4 कोष्ठक हैं। कितने? 4 कोष्ठक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट है, मारमा गांव पट्टन स्थित है। मारमा गांव पट्टन स्थित है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो मारमा गांव पट्टन जो है वह गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? वह गोवा में स्थित है। गोवा की जो राजधानी है क्या है? पणजी है। और जो सीएम कौन है मालूम है आपको? प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं, प्रमोद सावंत जी। और जो राजधानी क्या है? पणजी। और इस लॉकडाउन में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, गोवा जो है भारत का ग्रीन स्टेट है, जहां पर एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। प्रारंभ समय में 7 कोरोना के मरीज पाए गए, लेकिन बाद में वो स्वस्थ होकर के सब अपने घर वापस चले गए। इस प्रकार से गोवा में एक भी कोरोना का केस नहीं है। आइए देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? क्या कह रहा? महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। तो तिलहन, कपास, गन्ना और रबड़। तो आपको पता है तिलहन भी महाराष्ट्र में उचित मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है। कपास भी महाराष्ट्र में पाया जाता है, गन्ना भी पाया जाता है, लेकिन रबड़ जो है महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती। तो प्रश्न पूछ रहा नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। जो ये रबड़ है यह महाराष्ट्र में की नकदी फसल नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आप हमारे चैनल को आप इस टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप टेलीग्राम इंस्टॉल ना किए तो आप गूगल के प्ले स्टोर में जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जा करके वहाँ लिखिए टेलीग्राम। टेलीग्राम लिखने के बाद आपको इस तरह का लोगो आएगा। आप इस लोगो पर को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के उपरांत आप सर्च ऑप्शन में जाइए, वहाँ लिखिए स्टडी विथ आस्था। स्टडी विथ आस्था लिखेंगे, वहाँ पर आपको आएगा। वहाँ पर नीचे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।